हाँ दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है सबका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज की खबर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि आए दिन मैं न्यूज चैनल यूट्यूब पे जो है उनके माध्यम से सुन रहा हूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनका पेंशन का पैसा आने वाला है। लेकिन हकीकत क्या है और वास्तविकता से मैं आपको रूबरू कराता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और भरोसेमंद चैनल जिसपे सिर्फ और सिर्फ सच का न्यूज दिखाया जाता है, सच की बातें बताई जाती है, वो चैनल मात्र और मात्र एक ही है जो ओमीटेक आप अभी देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गलत न्यूज से आप बचें, आप तक सही जानकारी पहुंचे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं उनके पास में ये खबर कहां से निकल के आ रही है और क्यों आ रही है। ऐसा नहीं कि ईपीएस 90 जो पर्टिकुलर ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी जो खबर की अगर हम बात करें कि ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन में बढ़ोतरी हुआ या नहीं हुआ। बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि दीपावली पे एक सौगात दी जाएगी जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स भी शामिल होंगे और ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन को दीपावली के ही शुभ पर्व पे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी किया नहीं गया है। ईपीएस 95 जितने भी पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अब देखिए दीपावली पे नहीं बढ़ाया गया, ये बोल दिया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख जो हेयरिंग होने वाली है, बोला गया था कि एक आध हफ्ते में जो है तो डेट फाइनल कर दिया जाएगा। और जो 3 जजों की बेंच है जहां पे केस को ट्रांसफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, वहां से जजमेंट आना था, तो अभी तक जो है तो 3 जजों के बेंच का गठन नहीं हुआ है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही अभी तक में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन में क्या किया जाए। लेकिन आए दिन यूट्यूब पे इस प्रकार का न्यूज दिखाया जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट जो खबर है मैं आपके साथ में साझा करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं या ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने इस बात का गुहार लगाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में। और माननीय प्रधानमंत्री जो हैं इस समय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, आश्वासन दिया गया है, न तो कोई डेट दिया गया है और न ही पेंशन बढ़ाने की या बढ़ोतरी से संबंधित कोई पर्टिकुलर ये कि इतने तारीख से ही आपका बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हो सकता है कि आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन हो सकता है और हो जाएगा में बहुत और हो गया में बहुत अंतर है। यहाँ पे हो गया, हो जाएगा और मतलब हो रहा है, ये सब मतलब अलग अलग चीजें एक ही हैं। होना में होना ही है, लेकिन सब में अलग अलग बातें छुपी हुई है। ऐसा जब तक नहीं बोला जाएगा इतने तारीख से आपके पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका एक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा जब तक, तब तक भरोसा नहीं हो सकता है ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं है। अब मैं आपको ताजा खबर और बता देता हूं ये कि देखिए अभी तक में जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, माननीय अशोक रावत जी अपने कंधे पे सारी जिम्मेदारी लेके जितने भी राज स्तरीय नेता, राजनेता और मंत्री मिनिस्टर थे सबसे उन्होंने मिलने के बाद में सब जगह गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद में मतलब कि जितनी उनकी समस्याएं हैं ईपीएस 95 पेंशनरों की सब उनसे अवगत कराया। इसके बावजूद सबकी तरफ से यही चीज का आश्वासन दिया गया कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। अब भविष्य में या आने वाले दिनों में कब तक हो जाएगा, तो अभी देखिए ईपीएफओ कोई ना कोई सर्कुलर जारी कर देता है ताकि जितने भी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं वो कुछ दिन के लिए दूसरे न्यूज पे डाइवर्ट हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, दूसरे न्यूज की चर्चा होने लगे। ईपीएस 95 पेंशनरों का जो सीन है वो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही
इस बात का निर्णय हो जाएगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको कितना और किसको कब से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक इस बात पे मतलब कि इस बात का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा आपके पास में कि इतने तारीख से ही आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा। राजनीतिक दबाव जो है तो अभी आने वाले समय में चुनावी माहौल जो है तो होने वाला है। इस चुनाव का हो सकता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिल जाए। जब चुनाव नजदीक आता है तो काम प्रक्रिया भी स्पीड हो जाती है और फैसला जो है तो तुरंत ताबड़तोड़ में होते हैं। तो मौजूदा समय में जो सरकार रहती है जहां की वहां उस पक्ष में फैसला थोड़ा सा फास्ट होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हीं की अगुवाई में ईपीएस 95 पेंशनरों का आगामी चुनाव के पहले ही हो सकता है कि पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला नहीं आएगा तब तक कहना बहुत मुश्किल है। ईपीएफओ भी कन्विंस होना चाहिए। ईपीएफओ का भी मतलब यह है कि वो भी राजी हो जाए। ईपीएफओ भी ये बोलने के लिए स्पष्ट हो जाए कि हाँ जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको इतना पेंशन मिलेगा, तब उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक नहीं, चाहे दीपावली आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों गलत न्यूज जो जानकारी आप तक मिल रही है या पहुंच रही है किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी दूसरी जगह से, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से देखें बारीकी से, फिर इसके बाद ही उस पर भरोसा करें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप भरोसा कर लें और जिस तारीख को आपको बताया जाए उस तारीख का आप इंतजार करें फिर आपका भरोसा टूटे। दोस्तों हमारे पूरे टीम का यूट्यूब का यही एक मोटिव है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको उनके भरोसे को न टूटे और न टूटने दें। सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, कर्तव्य भी है हमारा कि अगर हम यूट्यूब पे आ रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो सही जानकारी दें। हमने व्यूज के लिए आज तक भी हो गया कि व्यूज पाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालते हैं कि जिसमें आप हमारे थंबनेल और वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि हमने ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं बताया है और नहीं बोला है कि इतने तारीख से आपका जो तो पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। अब डिसीजन आपके ऊपर है, निर्णय आपको लेना है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए कितना काम कर रहा है, अच्छा है कि नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी न्यूज जो है तो जानकारी सही लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे आपको सब्सक्राइब करके एक बटन होगा लाल, उसे आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि सही जानकारी मिलनी चाहिए आपको। और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। अगर हमारे पास खबर नहीं होती है तो हम खबर को दिखाते ही नहीं, हम ना तो यूट्यूब पे आते ही भी नहीं। अगर खबर हमारे पास रहती है तो हम यूट्यूब पे आते हैं और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सही जानकारी जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन तक पहुंच जाए। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।